हेलो गाइस, आज हम जिस बीमारी के लिए बात करने जा रहे हैं वो है विटिलिगो। ठीक है, यानी जिसको इंग्लिश में न्यू ल्यूकोडर्मा भी बोला जाता है, हिंदी में सफ़ेद दाग बोला जाता है। ठीक है, पर हर सफ़ेद दाग आपका विटिलिगो नहीं होता है, ये चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। अगर आपको बॉडी में कहीं सफ़ेद अगर आपको नज़र भी आ रहा है तो ऐसे नहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, उसको दिखाइए, वो देखेगा कि विटिलिगो है या नहीं, तब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता इसलिए है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। कहने का मतलब है एक आपका सेल होता है जिसको मेलानिन बोला जाता है। ये बेसिकली इसका वर्क जो है जैसे आपको धूप की किरणों से बचाने के लिए होता है बॉडी को। इम्यून क्या करता है, इसको कई बार आपके बॉडी के अंदर इसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है मेलानिन को, जिसके कारण ये ऊपर की परत आपकी हटने लग जाती है और वाइट कलर का आपको नज़र आता है। ठीक है, जिसे विटिलिगो बोला जाता है। इसमें थोड़ा सा परहेज रखना पड़ता है अगर आपको विटिलिगो की समस्या हुई है। एक तो डायरेक्ट धूप के उसमें नहीं जाना है आपको, जहाँ पे भी आपको विटिलिगो का पैच है उसको ढक के रखिए। ठीक है, और टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, हल्के कपड़े पहनिए। और दूसरा, कुछ भ्रांतियाँ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लोग सोचते हैं छुआछूत की बीमारी, तो ये छुआछूत की नहीं होती है बीमारी, ना ही साथ में खाने या रहने से ये फैलती है। ठीक है, और इसमें ऐसा भी कई जगह बोला गया है कि जी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ना ही कोई सफ़ेद चीज़ें खाने से होता है, बल्कि जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो कई बार डाइट चार्ट बना के देते हो, तो उसमें डॉक्टर एक्सी ऑर्डिनेट एंटीऑक्सीडेंट आपको चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि विटामिन सी और विटामिन ए मेन है। ठीक है, तो उसमें खाने के लिए आपको बोला जाता है, इसका खाइए आपको। और दूसरी चीज़ है, ये किस रीज़न से होता है तो इसका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ये ज़्यादातर जो पेशेंट का हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको कि डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया या एलोपेशिया एरिएटा हो गया, ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर ये देखा जाता है इस बीमारी को। और कई बार स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने से भी हो जाता है ये। और जेनेटिकली भी होता है, कहीं अपने को दादा को पापा को रहा हो तो उसको बच्चे को भी होने के चांसेस ये होते हैं। ठीक है, एलोपैथिक में अगर आप जाएंगे तो बेसिकली इसमें आजकल थोड़ी सर्जरीज, एडवांस सर्जरीज आ गई हैं, या फिर आपको फोटोथेरेपीज बताई जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर स्टार्टिंग में पकड़ में आ गया तब तो ठीक है, अगर ज़्यादा पुराना हो गया तो उसमें उतना ये आपका फ़ायदा करती नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं करती, बट हाँ उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो या तो शुरुआत में आपको पकड़ के मैं डायग्नोज में आ जाए, या आप ध्यान दें उस पर, कई बार लोग छोड़ देते हैं उसको, पर ध्यान दें। ठीक है, और दूसरी चीज़ है होम्योपैथिक मेडिसिन से मैं इसकी बताता हूँ आपको। एक तो आर्सेनिक सल्फलेव आपको 6C में लेनी है। ठीक है, सुबह शाम लेनी है, या तो एक ड्रॉप आप टंग पे रख लीजिए, या फिर 5, अगर आप पिल्स में मिला के लेना चाहते हो तो 5 से 6 पिल्स ग्लोबल्स में मिक्स करके आप इसका लीजिए। ठीक है, 1.5 से 2 साल इसका करीब ट्रीटमेंट मिनिमम चलता ही चलता है। आपको सुबह शाम इसकी डोजेस लेनी होती है। और एक लगाने के लिए बता देता हूँ, सोरेलिया मदर टिंचर। उसको आपको करना क्या है, जैसे अगर आप 10 ड्रॉप्स आपको क्या करना है, एक ड्रॉप आपको सोरेलिया की लेनी है, तो 10 ड्रॉप या तो नॉर्मल पानी या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से कोई एक चीज़ ले लेना है आपको। ठीक है, सुबह कच्ची धूप में बैठना है। कच्ची धूप मतलब जिस टाइम आपको सूरज निकलता ही है उसी टाइम आपको बैठना है, डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं आना है इसको लगे, वरना प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मेलानिन इसमें कम हो जाता है, तो वो धूप से बताता है। तो आपको क्या करना है, सुबह जिस टाइम सूरज निकलता है उस टाइम इसको लगा के बैठना है 10 से 15 मिनट। ठीक है, पहले आप इसको कम उसमें ड्यूरेशन में लगाइए, जैसे हफ्ते में 1 बार या 2 बार यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आपका कवर होने लग जाता हो तो अच्छी बात है, अगर लगता है कि नहीं उससे हो रहा है फिर धीरे 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 उसको बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा इसमें वर्क, होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है विटिलिगो का। और साथ में अगर हो सके तो, अगर बहुत टाइम से आपको प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अच्छा सा कोई होम्योपैथिक डॉक्टर आप जानते हो, ठीक है, तो उससे जाके अपना केस डिटेलिंग करवाइए। वो बचपन की हिस्ट्री वगैरह बढ़ के आपके कॉन्स्टिट्यूशनल निकालेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसी चीज़ है, एक रामबाण ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपका पुराने से पुरानी बीमारी को भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि उससे फिर आपका जड़ से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अलग अलग होती है, तो इसीलिए उसका कोई एक स्पेसिफिक मैं दवाई नहीं बता पाऊँगा। जब डॉक्टर आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेता है, उसमें आधे घंटे से 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशनल निकालता है। उसको महीने में 1 बार या 2 बार बस लेना होता है आपको। ठीक है,
बाकी अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।